तब तब कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान। तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है, जीवन भी क्या है। योग साधना से आए दिल में उदारता, योग साधना से आए दिल में उदारता। तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता, संबंधों का रिश्ता। तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। ओम शांति। संस्कार परिवर्तन योग तपस्या अनुभूति के लिए बरोड़ा अलकापुरी से आए हुए ब्राह्मण परिवार का मधुबन धरनी में बहुत बहुत स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। और इस स्वागत की वेला में हमारे बीच में पहुंचे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी। आपका भी हम एक हाथ हिलाकर स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत सुंदर लक्ष्य है, भट्ठी माना ही परिवर्तन लाना। तो इस भट्ठी का लक्ष्य उद्देश्य सविस्तार से हमें अभी समझाएंगे हमारे दीदी जी। दीदी से आप सभी परिचित तो हैं ही, लेकिन फिर भी एक हाथ दो कुछ नए नए होते हैं,
इसलिए हम उनका परिचय थोड़ा सा दोहरा देते हैं। बाल्यकाल से ही दीदी इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर चलते हैं और आपने लौकिक पढ़ाई मुंबई महानगरी से की, मुंबई यूनिवर्सिटी से बीएससी किया आपने और बीएससी के बाद आप मधुबन में 1969 में जिस वर्ष ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उसी वर्ष अव्यक्त होने के बाद आप यहाँ आए, जो टीचर्स की ट्रेनिंग थी वो की और वहां से शुरू हो गई आपके समर्पित जीवन की यात्रा। और उस यात्रा में आपने आरंभ में राजकोट, बेंगलोर, हैदराबाद आदि आदि स्थानों पर सेवाएं दी। नेपाल भी गए, मॉरिशस, अफ्रीका भी गए। इन सभी स्थानों पर बाबा की सेवा का झंडा लहरा के, सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बन के आप 76 में पुनः जब यहाँ पार्टी लेकर आए, तब से लेकर आज दिन तक आप इसी मधुबन धरनी में रह के देश विदेश की सेवाएं कर रहे हैं। आप हिंदी, अंग्रेजी और सिंधी इन 3 भाषाओं में धारा प्रवाह बोलते भी हैं और ट्रांसलेशन भी करते हैं और ज्ञान को बहुत सरलता से, सहज रीति से स्पष्ट करते हैं। आपकी इसी विशेषता के कारण दादी जी ने आपको यहाँ मधुबन धरनी में रहने का चांस दिया और आपकी इसी विशेषता के कारण आपको दादियों के अंग संग, बाबा के अंग संग रहने का बहुत चांस मिला। वर्तमान में आप राजयोग शिविर के डायरेक्टर हैं और एजुकेशन विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं और हम सभी जानते हैं हमारे बीच से हमारे आदि रतन दादियां एक एक करके अव्यक्त होती जा रही हैं। तो जो दादियों से पालना आप लोगों ने ली है, अब वही पालना मधुबन धरनी में आने वाले हर भाई बहन को आप और शशि बहन मिलकर दोनों देते हैं, ताकि वो दादियों की पालना का रिटर्न, बाबा कहते हैं ना, रिटर्न देना होता है हर चीज का, तो बहुत बखूबी वो रिटर्न दे रहे हैं। आने वाले हर ब्राह्मण भाई बहन को वो एक भरपूरता की फीलिंग देते हैं और साथ साथ आप बहुत ही अमृतचित्त हैं, मधुर भाषी हैं, उदार दिल हैं और बहुत इजीली सबके साथ मिक्सअप हो जाते हैं और इसीलिए बहुत बड़ी जिम्मेवारियां संभालते हुए भी आपसे सब लोग ऐसे मिलते हैं जैसे कोई हमारे अपने हैं। बिना हिचक, बिना संशय के आप तक सब पहुंचते हैं और जो प्यार आपने दादियों से और बाबा से पाया है, सबको लुटाते रहते हैं। तो अभी हम सुनेंगे दीदी जी के मुखारविंद से भट्ठी का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। आदरणीय दीदी जी। इंदिरा बहन जो हमारे साथ रहते हैं वो भी अपना परिचय देगी। शरीर का नाम इंदिरा बहन, पिछले 34 वर्षों से ज्ञान में चलते हैं और 23 वर्षों से समर्पित जीवन जीते हैं। समर्पित जीवन की शुरुआत ज्ञान सरोवर से की थी हमने, इस पार्क में, जहां मनोबल एवं मनसा सेवा नाम की पुस्तक लिखने का सौभाग्य मिला। उसके बाद चूंकि हम नागपुर सब जोन को बिलोंग करते हैं, नागपुर सेवा केंद्र पर भी रहे और चूंकि इस पार्क से जुड़े हुए थे, तो रमेश भाई और उषा बहन का सेंटर गामदेवी, जहां दादी थे, गुलजार दादी, वहां पर भी रहने का चांस मिला और उसके बाद पिछले 12 वर्षों से मधुबन धरनी में शीलू दीदी के साथ रहने का सौभाग्य मिला। तो उनके साथ की सेवाओं में हम सहयोग देते हैं। ओम शांति। और आपके सभी कार्यक्रम, जो कार्यक्रम चलेगा उसका कोऑर्डिनेशन आप करेंगे। ओम शांति। मधुबन तपोभूमि में, जो केवल तपोभूमि ही नहीं है लेकिन साथ साथ परिवर्तन भूमि भी है,
वरदान भूमि भी है। ब्रह्मा बाप मम्मा सभी दादियों की तपस्या स्थली भी है, जहाँ सारा विश्व पिता के घर में आता है और बाप दादा से वरदान प्राप्त करके जाता है। तो ऐसी धरनी पर आप सभी बट्ठी करने आए हैं। तो सभी की तरफ से, मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से और हमारी तरफ से भी आप सभी का फिर से बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बट्ठियों का सिलसिला चल ही रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मधुबन भूमि पर आकर के बाबा की गोद में बाबा के प्यार का अनुभव करने का सबको मौका मिलता है। वैसे तो पांडव भवन में तो आते ही रहते होंगे और जो पुरानी हैं वो तो यहाँ रहे भी होंगे, लेकिन शांतिवन ज्ञान सरोवर बनने के बाद फिर अधिकतर वहाँ पर एक्टिविटी होती रही और शांतिवन में तो बहुत बड़ा घर होने के कारण अधिकतर वहीं कारोबार चलता है। लेकिन यहाँ पर भी जो बट्ठियाँ चलती है उनका अनुभव तो निराला ही है। तो आप पांडव भवन में हो सकता है कुछ भाई बहनें पहली बार रह रहे होंगे। जो पांडव भवन में पहली बार रह रहे हैं रात को, नहीं तो आते होंगे, 4 धाम करके चले जाते होंगे। जो पहली बार रह रहे हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, इतने सारे, वेरी गुड। तो यहाँ का वातावरण अवश्य अद्वितीय है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के 4 धाम जो ओरिजिनल धाम है, जहाँ ब्रह्मा बाबा रहते थे, बाबा का कमरा, जहाँ बाबा मिलते थे, बाबा की झोपड़ी, जहाँ बाबा मुरली चलाते थे, बाबा का हिस्ट्री हॉल, और जहाँ ब्रह्मा बाप का स्मारक कहो, यादगार कहो, बना है शांति स्तंभ। ये 4 धाम जो ओरिजिनल रूप में है वो तो यहाँ ही है। कई बार हमने सेवा केंद्रों पर सुना कि मधुबन के 4 धाम को कैसे अपने सेंटर पर बनाते हैं। वो भी अच्छा है, लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल है ना। फिर भी वहाँ पर भी ये भाषणा लेते हैं कि हम मधुबन के 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं। तो पांडव भवन में जो भी आते हैं एक अलौकिक अनुभूति करते हैं, क्योंकि ये तपस्या स्थली है। शुरू से जो भी यहाँ रहते हैं उन्हें पता है कि सारी दुनिया यहाँ आएगी। बाबा ने कितने मूल्यों में कहा है, और बाप के आगे सिर झुकाएंगे, नमन करेंगे, वरदान लेंगे, शक्ति भरेंगे। तो शांति स्तंभ पर तो आते ही हैं और नमन भी करते हैं, बहुत शांति का अनुभव भी करते हैं, यहाँ से शक्ति भी भर के जाती है। तो ऐसे स्थान पर आप सभी आए हो, बहुत सुंदर लक्ष्य लेकर
संस्कार परिवर्तन योग तपस्या करने। अब इस भट्ठी का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, वो थोड़ा समझेंगे। क्योंकि पहला लक्ष्य तो है संस्कार परिवर्तन और उद्देश्य जिस संस्कार परिवर्तन से हम ब्रह्मा बाप समान बन सकें, ब्रह्मा बाप को फॉलो कर सकें, संपन्न संपूर्ण बन सकें और फिर फरिश्ता बनकर वतन में उड़ सकें और संपूर्ण पावन बनकर वापस घर जा सकें। बहुत बड़ा उद्देश्य है, लेकिन पहला लक्ष्य है संस्कार परिवर्तन। बाबा तो हर मुरली में कैसे हमारे अंदर परिवर्तन आए उसकी भिन्न भिन्न युक्तियां तो बताते ही रहते हैं और कैसे चेकिंग करनी है उसकी वो भी बाबा बताते रहते हैं। तो चेक और चेंज जिसको बाबा कहते हैं, अंदर आत्मनिरीक्षण करो और उस निरीक्षण के आधार से परिवर्तन करो अपने अंदर। क्या मेरे में कमियां हैं, खामियां हैं, त्रुटियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको पहचानो। उसके लिए समय आपको यहाँ दिया गया है। हो सकता है आपके अपने स्थानों पर इतना समय नहीं मिलता होगा जो आप अपने लिए दे सको, क्योंकि कारोबार में रहते हैं, बिजी रहते हैं, बहुत जिम्मेदारियां रहती है, परिवार का भी कुछ तो हिसाब होता ही है, तो कहाँ वक्त फुर्सत मिलती है। लेकिन यहाँ पर आप आए हैं तो यहाँ तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है। न माताओं को भोजन पकाना है, न भाइयों को या जो नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, वो कुछ करना है। न ही आपको टेलीफोन पर लोगों से बातें करनी है। 3-4 दिन तो ये मोबाइल को स्विच ऑफ, अभी भी देखो फोन बज रहे थे, बिल्कुल स्विच ऑफ कर देना है। कईयों के कहते हम तो केवल वो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए चालू रखते हैं। हम कहते उसकी भी जरूरत नहीं है, ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजते रहते हैं, इसलिए आपको वो अपना मोबाइल उसके लिए चालू करने की जरूरत नहीं है। फिर कई दूसरा कारण बताते, कहते हम फोटो लेते हैं ना इसीलिए मोबाइल चालू रखते हैं, क्योंकि हर एक फोटोग्राफर बन गया है। मोबाइल के कारण हर एक फोटोग्राफर बन गया है, चाहे वो जानता हो या न हो, लेकिन फोटो निकालना है। तो बाबा कहते उसकी भी जरूरत नहीं है। कल सवेरे मुरली क्लास के बाद आप सबका एक ही फोटो निकलेगा, सबका। इसीलिए अलग अलग फोटो निकालने की भी जरूरत नहीं है। वो यादगार फोटो आप यहाँ से ले जाएंगे जो लेना चाहें, और इसलिए अलग अलग फोटो नहीं निकालना। तो इसलिए मोबाइल स्विच ऑफ कर सकते हैं। आज रात तक घर वालों को बता दो हम आराम से पहुंच गए। हाँ, क्योंकि ख्याल तो चलता है ना, आजकल तो कोई भरोसा नहीं, क्या कुछ भी कभी भी कहाँ भी हो सकता है, कई हादसे होते रहते हैं। लेकिन आप घर वालों को तसल्ली दे दो कि हम आराम से पहुंच गए, बाबा की गोद में बैठे हैं, आराम से हैं, अभी हमको कोई फोन नहीं करे, हम भी नहीं करेंगे। हाँ, ऐसे नहीं वो ना करे और आप करते रहो। कई बार ऐसे होता है, क्योंकि कोई काम अधूरा छोड़ के आए हैं तो फोन करते रहेंगे, वो काम हुआ कि नहीं हुआ। अब हुआ या नहीं हुआ आपके उपस्थिति में ही अगर होना है तो कैसे होगा, और अगर होना है तो आप यहाँ हो तो भी हो जाएगा। इसीलिए उस चिंता की बात नहीं है, उसकी चिंता जरूरत नहीं है।
और ये बाबा पर सौंप दो। और मैं समझती हूँ कि बाबा पर सौंप देने से आप वहाँ होते तो इतना काम नहीं होता, आप नहीं है तो और काम अच्छा हो जाएगा। हम ये भी समझ सकते हैं ज़रूर, बिल्कुल। इसीलिए बाबा को सौंप दो, वो बोझ बाबा को दे दो। बाबा हम तो आपके घर में आए हैं, आप अपने घर में आए हैं, बाप के घर में आए हैं। वो बाहर लिखा है, बच्चे आओ आपके घर में, अपने घर में विश्राम पाओ। तो विश्राम तो है ही, लेकिन साथ साथ तपस्या भी है। तो वो काम तो होता रहेगा, उसका फिक्र आपको नहीं करना है, वो बाबा को सौंप देना है। और यहाँ अपने लिए पुरुषार्थ करना है, क्योंकि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यही नारा है ना, हम यही कहते हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। विश्व का परिवर्तन करने का बहुत बड़ा ठेका उठाया हम लोगों ने। केवल मनुष्यों का परिवर्तन नहीं, प्रकृति का भी परिवर्तन, सारा सब कुछ नया नवीकरण करने का ठेका है। तो उसके लिए तो पहले खुद को करना पड़ेगा, तब तो हम विश्व को या प्रकृति को कर सकेंगे। तो खुद को देखने का, खुद का निरीक्षण करने का, फिर विश्लेषण करने का, फिर उसके बाद परिवर्तन करने का, ये लक्ष्य है। उस दिन भी बाबा की मुरली चली थी, अव्यक्त मुरली। शुभ भावना, शुभ कामना, स्वचिंतन, ये सब तरीके हैं स्व परिवर्तन के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि हम कितने ऊंच थे। इसीलिए कोई अगर बहाना देता है, क्या करे, मेरा संस्कार ऐसा है, लेकिन बाबा वो बहाना नहीं सुनते। बाबा कहते आपका आदि संस्कार, अनादि संस्कार कौन सा है वो आप जानो। ये तो मध्य काल का संस्कार है या अंत का संस्कार है, जो माया के संस्कार बने। तो अपने अनादि और आदि संस्कारों को पहचानो। परम धाम में थी आत्मा तो कैसी थी, सतयुग में आई तो कैसी थी। फिर बाबा कहते 5 स्वरूपों को याद करो। तो परम धाम में कैसी थी, सतयुग में कैसी थी, फिर द्वापुर में हमारा जो पूज्य स्वरूप था वो कैसा था, फिर संगम पर हम ब्राह्मण बने हैं। तो ब्राह्मणों का यादगार तो बहुत है, शास्त्रों में कितना गायन है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण किसको कहा जाता है? जो ब्रह्म से रिलेटेड है, ब्रह्मा से रिलेटेड है, वो ब्राह्मण है। जिसमें ब्रह्म ज्ञान हो, ईश्वरीय ज्ञान हो, तो ज्ञान का मनन चिंतन हो। फिर जो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अमृत वेला उठे, वो ब्राह्मण है। फिर ब्रह्मचर्य का पालन करे। बाबा और ऊंचा ले जाते हैं, ब्रह्मचर्य तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो ब्रह्मा ने आचरण किया, उस आचरण को हम अपने जीवन में लाएं। क्योंकि दुनिया में हम देखते हैं कैसा आचरण है ना, दुराचार है, पापाचार है, अत्याचार है, न जाने कितना बुरा आचरण है। लेकिन बाबा कहते हैं सदाचार जो चाहिए वो नहीं है। तो इस ईश्वरीय ज्ञान से वो श्रेष्ठ आचरण हमारे जीवन में आता है। इसलिए बाबा कहते हैं उस आत्मनिरीक्षण से अपने आप को पहचान सकेंगे, सही स्वरूप को पहचान सकेंगे, ब्राह्मण जीवन का हम महत्व समझ सकेंगे। तो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्मचर्य है, ब्रह्म मुहूर्त है, फिर ब्रह्मा भोजन है। शुद्ध शाकाहारी भोजन तो घर में भी खाते होंगे, लेकिन ये भी होगा कि भोग लगाकर खाते हैं। तो यहाँ तो बाकायदे
दिन को शाम को भोग लगता ही है, तो हम हर वक्त यहाँ ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। तो शुद्ध ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मा बाप के घर में हम भोजन स्वीकार करते हैं, तो इतने हम पक्के ब्राह्मण बनते हैं। शुद्ध ब्राह्मणों के हाथ का पकाया हुआ भोजन जो मन को भी शुद्ध करता है। और फिर फरिश्ता बनेंगे, फिर वो भी याद करो कैसे फरिश्ता बनते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म देहधारी, जैसे ब्रह्मा बाप बने, हमारी दादियाँ बनी। अभी गुलजार दादी भी फरिश्ता के रूप में ही हैं। तो जैसे ये बने फरिश्ता, हम भी ऐसे ही फरिश्ता बने और फिर वापस बीज रूप परम धाम जाएं। तो ये 5 स्वरूपों का चक्र हमेशा लगाते रहना है, ये अनुभव करते रहना है, ये ड्रिल अंदर ही अंदर चलती रहे। और जैसे ये स्मृति आएगी तो ऑटोमेटिकली समर्थी भी आएगी। ये स्मृति आएगी तो उसका स्वरूप भी बनेंगे, क्योंकि स्मृति से ही स्वरूप बनते हैं, और स्वरूप बने तो समर्थी तो आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन करना है, और स्व परिवर्तन करने का ये तरीका है स्मृति। बाबा भी आकर के हमें स्मृति दिलाते हैं, हर मुरली में आता है बाबा स्मृति दिलाते, बच्चे तुम क्या थे, क्या थे, क्या बनना है, स्मृति है। हम भूल गए थे, अपने आदि अनादि स्वरूप को भूल गए थे, तो स्मृति दिलाते हैं। घर की भी स्मृति दिलाते, बच्चे तुम यहाँ के रहवासी नहीं हो। तो जैसे ही बाबा से ये स्मृति मिलती है, ऑटोमेटिकली हम उसका स्वरूप बन सकते हैं, और फिर समर्थी भी आती है। तो इसीलिए मुझे वो स्मृति को इतना पक्का करना है ताकि मैं स्वरूप बनूं और समर्थ बनूं। तो बस यही हमारा पुरुषार्थ हो। और जब ये स्व परिवर्तन होगा तो ऑटोमेटिकली आपका परिवार, फिर समाज, देश, विश्व, वो तो होगा ही। इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को देखो, दूसरे किसी को मत देखो, किसी को नहीं देखना है ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जरूरत ही नहीं है। हम सब इस बेहद ड्रामा के एक्टर्स हैं, और बाबा हर मुरली में समझाते हैं बच्चे सब नंबरवार है, एक न मिले दूसरे से, एक का पार्ट न मिले दूसरे के पार्ट से। तो जब एक का पार्ट न मिले दूसरे के पार्ट से, तो हम अपने पार्ट को देखें ना, दूसरों के पार्ट को क्यों देखें। वैसे भी जब कोई ड्रामा में पार्ट बजाते एक्टर्स, तो वो ड्रामा के एक्टर्स अपने पार्ट को याद करते हैं ना, मुझे क्या बोलना है, मुझे कैसे एक्टिंग करनी है। वो दूसरों को थोड़ी देखते हैं, ये कैसे पार्ट बजा रहा है, वो कैसे पार्ट बजा रहा है, मुझे क्या करना है। वो दूसरा कैसे कर रहा है, ठीक कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो डायरेक्टर का काम है, मेरा काम तो नहीं है ना। मेरा काम है क्या उसको ठीक करना, वो डायरेक्टर जाने। इसलिए वो बाबा पर छोड़ दो ना, आपको क्यों चिंता ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो इसीलिए और किसी को नहीं देखना है। उस दिन भी बाबा ने कहा अंतर्मुखता और एकांतवास। तो अंतर्मुखता का अर्थ बहुत सुंदर है, अंतर में अपने मुखड़े को देखना। ऐसे नहीं केवल मैं इतना योग्य नहीं हूँ ये सोचना नहीं, बाबा हमको किस नजर से देखते हैं। जब अव्यक्त मुरलियां सुनते हैं तो अव्यक्त मुरली की पहली लाइन ही ऐसी है, आज बाबा किन किन बच्चों को देख रहे थे, कौन से बच्चे, कितनी बाबा के उस समय टाइटल्स, बाबा हम बच्चों के टाइटल्स वर्णन करते हैं, कितनी खुशी होती, कितना नशा चढ़ता, बाबा हमको इस नजर से देख रहे हैं। तो बाबा हमको उस नजर से देख रहे हैं, तो क्या हम भी अपने आप को उस नजर से देख रहे हैं, या केवल बाबा ही देख रहे हैं।
हम भी अपने आप को उसी नजर से देखें। बाबा कहे तुम होली हंस हो, क्या सचमुच हम अपने आप को होली हंस समझ रहे हैं? बाबा कहते तुम विश्व परिवर्तक हो, हम हैं सचमुच विश्व परिवर्तक? ऐसा कुछ कर रहे हैं जो विश्व परिवर्तन में हम सहयोग दे सके? तो जो बाबा हमसे अपेक्षा करते हैं, जिस दृष्टि से बाबा हमें देखते हैं, हम उस तक कहाँ तक खड़े उतरे, ये हम अपने आप को देखें। निराश भी नहीं होना है, हम तो नहीं कर सकते हैं, निराश होने की बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे केवल हिम्मत रखो, मदद करने लिए मैं तैयार हूँ। यहाँ आने की भी हिम्मत रखी होगी ना। कईयों ने कहा होगा आपको मत जाओ कोरोना है हाँ मत जाओ। और कईयों ने तो कैंसिल भी कर दिया होगा, नाम भी होगा लिस्ट में, फिर भी कैंसिल कर दिया, नहीं जाना है बाबा, हमको सब मना कर रहे हैं, तो नहीं आए। परंतु उनकी सीट तो थी ना। फिर दूसरों से पूछा बहनों ने आप चलेंगे? कहा हाँ चलेंगे। तो जिनको उम्मीद ही नहीं थी कि हम जाएंगे वो आ गए, और जिनका नाम था वो नहीं आ सके। तो हम तो यही कहते हैं कि चलो जो कुछ भी हुआ जब तक आप यहाँ आए, पर जो आ गए, पहुंच गए, इस सभा में बैठे हैं, भट्टी करना शुरू किया है, वो बहुत 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 भाग्यशाली है, भाग्यशाली। अपने लिए ताली जरूर बजाएं, क्योंकि विघ्न तो आएंगे लास्ट मोमेंट तक, अंतिम घड़ी तक विघ्न आते हैं। फोन आएगा भाई ये काम है, कैसे जाओगे? नहीं भाई मुझे जाना है। आपने हिम्मत रखी तो बाबा की मदद मिली ना, मदद मिली ना। तो विघ्न तो आएंगे, माया किसी को छोड़ती नहीं है, माया तो पछाड़ती रहती है, लेकिन हम बाबा के साथ हैं। हर मुरली में बाबा अपना परिचय तो देते हैं, परंतु माया को भी याद करते रहते हैं ना, करते हैं ना बाबा। माया बड़ी दुस्तर है, माया ऐसी है। एक मुरली तो बीच में चली, बाबा ने कहा माया को दोष क्यों देते हो, माया का क्या कसूर है, हमारा ही घर ना, माया को क्यों दोष देते हैं? जब छोटे बच्चे हैं तो चलो माया को दोष देंगे। हम मिसाल देते, अभी छोटा बच्चा है, अभी उसको चलना सीखा नहीं है, चल तो माँ उसको हाथ पकड़ती है, कहेगी बेटा चलो चलो चलो, हाँ पैर आगे रखो, वो नहीं रख पाता है, उठा नहीं पाता है पैर, डरता है गिर जाऊंगा, तो माँ उसका पैर उठा के भी आगे रखे, मान लो, चलो हिम्मत दिलाएगी और वो हिम्मत रखेगा भी, परंतु फिर थोड़ा ढील छोड़ी माँ ने तो गिर गया, अब रोने लगता है, तो माँ उसको थोड़ी डांटेगी कि तुम क्यों गिरे, बेचारा भी चलना जानता ही नहीं है। तो माँ क्या करती है, उसको शांत करने के लिए वो जो जमीन है उसको मारती है, चल छी जी तुम छीची हो, मेरे बच्चे को गिरा दिया। तो दोष किसका? जमीन का, बच्चे को नहीं देगी दोष। परंतु अगर वो व्यक्ति बड़ा हो गया, टांगे भी मजबूत है, सब कुछ मजबूत है, फिर भी गिर जाता है, तो कहेंगे क्या धरती का दोष है? फिर क्या कहेंगे, अरे कैसे गिर गए, देखा नहीं क्या? बच्चे को तो नहीं कहेंगे ना, बच्चा तो अभी चलना ही नहीं सीखा है। तो जब नए नए आते हैं, चलो कहेंगे भाई माया का दोष है, माया का दोष है। लेकिन अब बड़े बच्चे हो गए, कोई छोटे बच्चे तो नहीं है, अभी भी माया का दोष है, माया माया करते रहेंगे, तो कब बनेंगे संपूर्ण? तो इसीलिए बाबा कहते माया को दोष नहीं दो। कई भाई बहने प्रश्न करते हैं कि बाबा कहते परीक्षा आएगी, तो ये परीक्षा जो आती है वो कौन भेजता है? क्या माया भेजती है? हाँ, माया परीक्षा भेजती है, या बाबा परीक्षा भेजता है, या मेरे कर्मों का अपना हिसाब किताब है? अब बाबा को थोड़ी दोष देंगे, बाबा ने परीक्षा भेजी, अब मेरे को आई उसको नहीं आई, तो बाबा ने मेरे को ही भेजी उनको नहीं भेजी, बाबा तो फिर पक्षपात हो गया, मुझे भेजी उसको नहीं भेजी। फिर कहेंगे कि हाँ ये वो माया का दोष है। फिर बाबा तो कहते माया तो पेपर टाइगर है, उसको पेपर टाइगर देखो, एक शेर सामने दिख रहा है
और फिर पता चलता अरे ये तो कागज का है, पहले तो डर लगेगा, फिर कागज का जैसे ही पता चला तो डरेंगे क्या? तो माया भी क्या है? पेपर टाइगर बाबा कहते हैं। लेकिन है तो हमारे कर्मों का ना हिसाब किताब। तो हम दूसरे किसको कैसे दोष दे सकते हैं? बाबा को तो दोष नहीं सकते, पर माया को भी दोष नहीं दे सकते। माया तो इंतजार कर रही है, लेकिन हम माया को क्यों आने भी दें? वो तो चोर है। चोर का काम क्या होता है? थोड़ा सा कहीं सुराख देखा, कुछ देखा, आ जाएगा चोर। कहीं से भी कुछ भी खुला रह गया। तो माया तो वो वीक द्वार से ही आती है। जो हमारी वीकनेस होगी, कमजोरी होगी, वहां से ही आती है। जैसे शरीर का रोग भी कैसे लगता है? जो अंग कमजोर होगा ना, वहीं पर आएगा। कई बार ऐसे होता है कि कई जगह हड्डी टूटी है पैर की, भले अभी जुड़ भी गई है, लेकिन फिर कुछ होगा तो वहीं लगेगा, है ना। अक्सर देखा गया है, क्योंकि पहली एक बार टूट चुकी है हड्डी वहां, तो वही बार बार चोट लगेगी। तो जो कमजोर हिस्सा है वहां ही फिर माया अटैक करेगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कोई कमजोरी रखो ही नहीं, और कमजोरी बाबा को दे दो। तो ये मौका है आपको बाबा को सौंपने का। बोझ बाबा को दे दो। आप अपने आप को इतने ऊंचे लक्ष्य में रखो, बस मुझे बाप समान बनना है, ये उद्देश्य रखो। ब्रह्मा बाबा ने जो किया वो मुझे करना है, दादियों ने जो किया वो मुझे करना है। तो अंतर्मुक्ता की गुफा में चले जाओ। ये अंतर्मुक्ता एक गुफा है। अब गुफा के अंदर चले गए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो आप अंतर्मुक्ता की गुफा में चले जाओ, एकांतवास में चले जाओ। एकांतवास का मतलब ये नहीं कि आप लोगों से दूर चले जाओ। मधुबन को याद करते ना, मधुबन को क्या कहते हैं? मधु और बन। तो मधु माना मिठास और बन माना जंगल। तो मधु का जंगल। अब मधु की अपनी विशेषता है, जंगल की अपनी विशेषता है। मधु माना संगठन। कितनी मधुमक्खियां चाहिए मधु निकालने के लिए, शहद निकालने के लिए? कितना संगठन चाहिए मधुमक्खियों का, तब शहद मिलता है, बनता है। और वन माना जंगल, जहाँ अकेले अकेले एकांत में अकेले। तो मधुबन में दोनों अनुभव हो सकता है। संगठन का भी अनुभव है, सारी दुनिया यहाँ आती है, जिनसे कितने साल पहले मिले थे वो भी मिल जाते हैं, और एकांत अनुभव हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं आप एकांत में चले जाओ, एक के अंत में चले जाओ। तो ऐसा अनुभव आप यहाँ कर सकते हो। इसलिए मधुबन की महिमा है। मधुबन में मुरली बाजे, तो आप रोज 4 धाम की यात्रा भी करना। बाबा के कमरे में जाओ तो बाबा को माता पिता के रूप में देखना, शिव बाप, ब्रह्मा माँ। और जैसे बच्चा माँ की गोद में चला जाता है, बाबा की गोद चले जाओ, माता पिता की गोद में चले जाओ। शिव बाबा को नहीं भूलना, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही हमें मिलते हैं, ब्रह्मा द्वारा ही हमें ज्ञान देते हैं, मुरली चलाते हैं। इसलिए बाबा के कमरे में बच्चा बन जाओ, एकदम छोटा बच्चा, और माता पिता की गोद में बैठ जाओ, जैसे कि बिल्कुल दुनिया से अबोध, एकदम इनोसेंट, जरा भी भान नहीं। दुनिया की क्या क्या समाचार है बिल्कुल जाना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। 3-4 दिन तो बिल्कुल सोचना भी नहीं है, क्योंकि माता पिता की गोद में हो। तो बाबा का कमरा माता पिता की गोद की तरह है। फिर हिस्ट्री हॉल में आओ। अभी तो हिस्ट्री हॉल में कुछ काम चल रहा है, क्योंकि चारों ओर वो क्या है, बहुत कमजोर हो गया था, दीवारें, बहुत लीकेज था, पानी अंदर आता था।
तो इसलिए सारा सामान बाहर निकाला है, क्योंकि कब करें, सारा साल ही सीजन चल रही है, तो इसीलिए अभी मौका था, तो इसलिए सामान बाहर निकाला है। वहाँ पर काम चल रहा है, तो वहाँ तो नहीं जा सकेंगे, परंतु देख तो सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री हॉल हमें क्या याद दिलाता है, बाबा को टीचर के रूप में देखना है। कैसे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा टीचर बन करके हमको पढ़ाते रहे, मुरली सुनाते रहे। मुरलियाँ सारी उसी हिस्ट्री हॉल में ही चली है, और उसमें भले थोड़े से बच्चे होते थे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के समय तो 15-20 ही परमानेंट रेजिडेंट्स थे जो परमानेंट थे। बाकी तो पार्टियां आती थी जाती थी, और हमेशा तो नहीं होती थी पार्टियां, लेकिन वो रहने वाले तो होते थे, वही मुरली सुनते थे। लेकिन बाबा हमेशा कहते थे, मैं केवल इन बच्चों को थोड़ी देखता हूँ, बाबा तो उन बच्चों को भी देख रहा है जो बाद में आने वाले हैं, बाद में आने वाले। अव्यक्त बाप दादा भी ऐसे ही कहते हैं, ये बच्चे तो हजारों सामने हैं, लेकिन उन बच्चों को भी देख रहे हैं जो टीवी द्वारा, ये नेट इंटरनेट के द्वारा भी देख रहे हैं। तो जो वहां भी देख रहे, बाबा उनको भी देख रहे। तो इसलिए बाबा के सामने केवल 15-20 भाई बहनें थोड़ी थे, सारी दुनिया, बाबा के सारे ब्राह्मण बच्चे। तब मुरली चलती थी, इतनी जोरदार मुरली। तो हिस्ट्री हॉल हमें शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं, वो बेहद का टीचर जिसका कोई टीचर नहीं, तो नशा चढ़ाते और ज्ञान का मनन चिंतन वहाँ करते। वहाँ पर लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट भी रहता था, तो बाबा हमेशा उसको देखकर कहते थे, ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, ऐसा बनना है। तो बाबा उसका भी नशा चढ़ाते थे। तो हिस्ट्री हॉल में बाबा को टीचर रूप में देखते हैं। फिर बाबा की झोपड़ी, जहाँ बाबा को सखा रूप में देखते हैं, क्योंकि बाबा इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से किससे मिलना होता था, तो बाबा झोपड़ी में मिलते थे दिन के समय 11 बजे के लगभग। और हर साल बाबा झोपड़ी नई बनवाते थे खजूर के पत्तों से। पत्तियां बहुत है ना खजूर के पेड़, तो उनके ताजे ताजे पत्ते बाबा गर्मी के दिनों में मंगवाते थे और झोपड़ी बनवाते थे। अंदर इतनी ठंडक होती थी, जैसे बैठते ही एकदम उड़ जाते थे। और बाबा पत्र भी लिखते थे वहाँ। तो इसीलिए बाबा की झोपड़ी में जाओ तो क्या अनुभव करो, हाँ, बाबा को मैं खत लिख रहा हूँ और बाबा मुझे मेरे खत का जवाब दे रहे हैं, और बाबा से मैं दिल की बातें कर रहा हूँ, जो माता पिता से नहीं कर सकते, टीचर से नहीं कर सकते, वो अपने सखा से कर सकते। हम शरीक होते ना, तो बाबा सखा रूप में है और हम दिल की बातें बाबा को कह रहे हैं। बाबा को लेने भी दे रहे हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं, जो चाहिए करो हाँ बाबा से। तो दोस्त ऐसे ही होते ना, अभी अभी झगड़ा किया, अभी अभी एक हो गए। तो ये आप बाबा की झोपड़ी में करना। और शांति स्तंभ पर आप जाएं तो शांति स्तंभ पर बाबा को क्या अनुभव करेंगे, सतगुरु के रूप में। सतगुरु जिसकी याद से आत्मा पावन बनती है, जो सतगुरु हमको साथ में ले जाएंगे, पावन बनाकर ले जाएंगे। और जैसे ब्रह्मा बाबा ने दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डियां दी, यज्ञ में स्वाहा की, दादी गुलजार ने भी अपनी हड्डियां यज्ञ में स्वाहा की, यही कहेंगे ना, तभी तो संपूर्णता को प्राप्त किया। तो हमें भी यही करना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए क्या क्या ब्रह्मा बाप ने किया, जो हमें भी करना है, तब हम बाप समान बन सकेंगे। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के कदमों पर चलना है। वो अनुभव आप शांति स्तंभ पर करना और बाबा को पत्र लिखना,
कुछ भी मन में आए, या झोपड़ी में भी स्थान है पत्र लिख कर के डालने का, बाबा के कमरे के बाहर भी है लेटर बॉक्स, बाबा को पत्र लिख करके डालो। और हमने देखा है कि अगर बाबा को पत्र लिखते हैं, कुछ भी लिखो, और बाबा कैसे उसका जवाब देता, मुरली में अगले दिन आ जाता है। कई अपना अनुभव सुनाते हैं, तो बाबा सुनता भी है, देखता भी है, बोलता भी है, बच्चों से मिलता भी है। इसीलिए या तो चेतन रूप में हम अनुभव कर सकते हैं। तो यही अनुभव आप यहाँ 3-4 दिन, अगले 3-4 दिन करना, और तो आपको बताते जाएंगे रोज की दिनचर्या क्या है। बाकी आप बताएंगे। आप सबने भोजन तो यही किया होगा, सबके भोजन की व्यवस्था बड़े डाइनिंग हॉल में है, ऊपर के डाइनिंग हॉल में, वहीं आप सभी को भोजन करना है। और कल अमृत वेले 3:30 बजे से ही आप आ सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली तो 4 से 4:45 बजे तक सबके लिए योग होता है। और यहाँ भी जगह भर ले, क्योंकि भाई जो बैठे मैं देख रही हूँ, भले आ गए सवेरे, कोई और भी आते हैं, तो यहाँ पर इस तरफ भाई भी बैठ सकते हैं, बहनें भी थोड़ा नजदीक नजदीक बैठेंगे, अभी नहीं, कल से। और फिर नहा धो करके 6:30 बजे के अंदर ओम शांति भवन में आएंगे, जहाँ बाबा की याद में बैठेंगे। और 7 बजे मुरली होती है, तो 7 से 8 मुरली होगी। फिर आपको प्रोग्राम भी बताएंगे, सारे दिन का प्रोग्राम वो फिर सवेरे बताएंगे। लेकिन सुबह का आपको बता रहे हैं, चाय की व्यवस्था नीचे के डाइनिंग हॉल में है। और दिन में भी जो आपके क्लासेस होंगे, उसमें भी बीच में ब्रेक देंगे, तो उस समय अगर किसी को चाय आदि लेना है, पानी आदि लेना है, फ्रेश होना है, तो किचन में वो बीच का जो डाइनिंग हॉल है वहाँ पर मिलेगा आपको। पर बाकी नाश्ता, दिन का भोजन, रात का भोजन ऊपर के डाइनिंग हॉल में। तो कल सवेरे क्लास के बाद आपका फोटो भी निकलेगा। और रात्रि को जहाँ तक मुझे बताया गया है, तंदूरी रोटी बनती है, तो सुखधाम में सबको तंदूरी रोटी खिलाते हैं हर भट्टी में। तो जो कल होगा वो आपको सवेरे बताएंगे फाइनल, लेकिन फोटोग्राफ तो होगा ही। तो ये आपको बता रहे हैं। ऐसे तो गीत रखते हैं अभी उद्घाटन के समय, लेकिन अभी दादी गुलजार के दिन है, 12 दिन भोग लगता है, रोज रोज संदेश भी आता है, इसलिए गीत वगैरह कुछ नहीं रखा, नहीं तो हमेशा रखते हैं। लेकिन जैसे आपको बताया, बिल्कुल साइलेंस में रहना है, आवाज में बिल्कुल नहीं आना है। जितना मुख का मौन, उतना मन का भी मौन। मन में कुछ सोचना ही नहीं है तो बोलेंगे भी क्या, जरूरत ही नहीं है। बस बाबा के साथ उड़ते रहो और दृष्टि द्वारा सबको उड़ाते रहो। आवाज में आने की जरूरत ही नहीं है। हो सकता है मोबाइल स्विच ऑफ हो सकता है। हाँ, बाबा हमेशा पूछते हैं, हो सकता है? हाँ, ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, हो सकता है ना। हाँ, प्यार से बाबा कहते हैं। तो इसीलिए बाबा तो प्रेम की भाषा ही बोलते हैं, प्यार से ही सब कुछ करना है। तो जितना बाबा से प्यार, उतना ही ईश्वरीय परिवार से प्यार, उतना ही बाबा की मुरली से प्यार, उतना ही मधुबन से प्यार। तो ऐसा प्यारा जीवन आप यहाँ अनुभव कर सकेंगे। ठीक है, चलो, ओम शांति। तो एक हाथ हिलाकर हम दीदी का शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आभार मानते हैं।